Hello बच्चों, let's read the question. The speed of a wave produced in water is given by velocity v is equal to lambda raised power a, g raised power b, rho raised power c, where lambda, g and rho are the wavelengths of wave, acceleration due to gravity and density of water respectively. The values of a, b and c respectively are. Okay, let's start solving the question from the key concept. Now first of all I will see its key concept. की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इसका, वो ये है कि वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन द डायमेंशनल एनालिसिस. तो यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. वो क्या बनेगी, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले वो ये है कि मेरी वेलोसिटी जो है दिस इज इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ. इसका एक पावर रखा है इसने a, ये मुझे पता नहीं है, इसको मुझे ढूंढना है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका पावर इसने b रखा है. एंड दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका इसने पावर रखा है c. तो इसको मैं यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ. लेट अस सपोज व्हाट इज द वेलोसिटी इज इट इज मीटर पर सेकंड. इसका डायमेंशनल फार्मूला जो बनेगा that will be m0 l1 velocity is equal to meter per second, or we can say l1 t minus 1. This is the dimensional formula of velocity. Similarly, what is the dimensional formula of wavelength? This is l power 1 और इसका ऊपर जो है पावर क्या रहेगा, a रहेगा. Similarly, what is acceleration due to gravity? That is meter per second square. This is l1 t minus 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा और पावर b. ओके, तो डेंसिटी की अगर बात की जाए दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज m1 l माइनस 3 और इसमें जो t है वो 0 रहेगा. तो इस वाले केस में t लिखने की जरूरत नहीं है, पावर रहेगा c. इस सिचुएशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो सर लेकिन ये चीज़ पता होना चाहिए कि किस फिजिकल क्वांटिटी का जो है वैल्यू है, यूनिट्स है, क्या है, ये चीज़ सबसे पहले पता होनी चाहिए. तो अगर मैं छोटे से इस दायरे के अंदर पहले ये चीज़ लिख लूँ, आई थिंक दिस विल बी बेटर. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि वेवलेंथ जो है इसका यूनिट जो होता है मीटर होता है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जो डेंसिटी होती है हमारी दिस इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो इस यूनिट के आधार पे भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हो. वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी को भी आप लिख सकते हो दिस इज मीटर पर सेकंड. चलिए अब इक्वेट करेंगे. सबसे पहले हम करेंगे काम, इस क्वेश्चन को थोड़ा मजीद सॉल्व करेंगे. दिस इज m0 l1 t minus 1 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी. दिस इज l पावर a, दिस इज l पावर a. ओके, l पावर a, यहाँ से l पावर b, इसको प्लस b भी लिख सकते हैं, और यहाँ से l पावर माइनस 3c यहाँ पे रखते हैं m की l का पावर जो है सब में से l देखेंगे किसका क्या पावर बनेगा. और यहाँ से जो m है मेरा, m का पावर 1 इंटू c, m रेज्ड पावर c बनेगा, m रेज्ड पावर c बनेगा. और टाइम की अगर बात की जाए तो टाइम की केस में खाली हमें टाइम इसमें आता है दैट इज t रेज्ड पावर माइनस 2b. नाउ इक्वेट करेंगे. अगर लेफ्ट हैंड साइड की जो आपकी इक्वेशन फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो राइट हैंड साइड से आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मींस दैट कि दीज क्वांटिटीज आर सेम. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी हमें यही कहता है. यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके. तो अगर m पावर की बात की जाए, इसका मतलब c पावर, m का पावर 0, यहाँ से m, इसका मतलब m का पावर c, इसका मतलब c इज इक्वल टू 0. फिलहाल c आ चुका है मेरा. अगर l का पावर देखेंगे, l पावर 1 और यहाँ से l का पावर, यहाँ से राइट हैंड साइड से l का पावर a प्लस b माइनस 3c, ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर. ऑलरेडी आई नो c 0 है, इसमें डाल दीजिए. इसका मतलब a प्लस b जो है आपका वो बन जाएगा 1 के बराबर. अभी चूंकि दो अननोन है, दो अननोन है, सिंपल दो अननोन को मैं डायरेक्टली एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकता हूं, तो t का यूज करना पड़ेगा. t का पावर जो है -1, देयरफॉर -1 विल बी इक्वल टू -2b. ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1/2 निकलेगा बराबर किसके,
बी के बराबर। तो बी हमारा आ चुका है, सी हमारा आ चुका है, अभी ए पेंडिंग है। तो ए की जगह पे अब हम यूज करेंगे ए प्लस बी का वैल्यू 1/2, दिस इज इक्वल टू 1। therefore a is equal to 1 minus 1/2, therefore a will be equal to 1/2। तो फाइनली अगर मैं इस चीज को इलाबरेट करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि a मेरा निकला 1/2, b मेरा निकला 1/2 और जो मेरा c है c is equal to 0। नाउ चेकिंग द ऑप्शन जिसमें आपके ये 3 आंसर्स मिलेंगे वो आपका सही ऑप्शन बनेगा। a 1/2 ये गलत है, a 1/2 b 0 है ये गलत है, a1 b1 ये भी गलत है, a 1/2 b 1/2 c 0। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू।